and welcome to the channel. So before we start, I would like to thank you all for your support and आपने जो the history of money वाले में जो support दिखाया, thank you so much. And इसी के लिए मैं आपके लिए 3 बोनस लाया हूँ आज की इस वीडियो में. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड. एंड ये मेरा थैंक यू कहने का एक तरीका है. सो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हाउ टू क्रिएट वेल्थ और हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल वेल्थ, जो कि आपको आगे पता चलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेल्थ क्या होती है. तो वेल्थ आपके सारे एसेट्स की वैल्यू होती है जो आप ओन करते हो, या फिर कोई कम्युनिटी ओन करती है, या फिर कंपनी या कंट्री. यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे एट इंडिविजुअल लेवल, इग्नोरिंग कम्युनिटी, कंपनी और अ कंट्री. सो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड वही डिफरेंस भी है वेल्थ और मनी के बीच में. सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे मैं पूरा ही हाईलाइट कर देता हूँ. देखो, वेल्थ सिंपली एक ऐसी चीज है जो आपको पैसा बना के देती है. दैट इज अ सोर्स ऑफ मनी फॉर यू, एंड विथ मनी यू कैन बाय गुड्स एंड एवरीथिंग यू वांट एंड मैनी मच मोर थिंग विच वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको मैंने बहुत ही ब्रीफली समझा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में. आपको वो स्टोरी तो याद होगी, वो हैन की, और उसके जो गोल्डन एग्स देती थी. वो ग्रीडी हो जाता है जो ओनर था, और पूरा हैन को ही काट देता है ताकि मुझे ज़्यादा गोल्डन एग्स मिले, और उसे फाइनली कुछ नहीं मिलता. तो इधर हैन जो है वो वेल्थ है, क्योंकि हैन वहाँ पे सोर्स ऑफ गोल्डन एग्स थी, यानी कि सोर्स ऑफ मनी. एंड एग्स यहाँ पे मनी है, और जो उसका ओनर था वो आप है. तो आपको जो एग्स मिल रहा है, आप पेशेंस नहीं रखते, आपको जल्दी रिच बनना है, और आप सीधा मुर्गी को काट देते हैं और आपको बिल्कुल भी एग्स नहीं मिलते. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एग्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग मनी, गेट द हैन, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट या अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी है या वैल्यू है आपके लिए. अब बात करते हैं वीडियो का बोनस नंबर 1 के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ वेल्थ. देखो, काफी सारे टाइप्स ऑफ वेल्थ होते हैं. यहाँ पे मैंने बस मेन बात करी है, और जो ये बोनस नंबर 1 है, और ये 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ किसने दिए वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. तो ये आपका होमवर्क है, और मैं आपको होमवर्क भी देता रहूंगा एज अ टीचर. सो फर्स्ट थिंग है फाइनेंशियल वेल्थ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है. क्यों है इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे. और फाइनेंशियल वेल्थ सिंपली मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने उसे शॉर्ट में अब्राइव करके मनी लिख दिया है. सो सिंपली वो मनी हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली तो मनी है, जिसे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, जो कि आपकी करंट नीड्स को फुलफिल कर सकता है. ऑल्सो आपके जो फ्यूचर प्लान्स है, आपको एक कार लेनी है, आपको एक अच्छा सा घर लेना है, या जो भी आपके रिटायरमेंट प्लान्स है वगैरह वगैरह, तो आपके फ्यूचर नीड्स को भी वो सेटिस्फाई कर दे. और अगर आप इन सब में कैपेबल हो तो आप सिंपली फाइनेंशियली वेल्दी हो. अब बात करते हैं सेकंड, जो कि है सोशल वेल्थ. अब देखो, इन 4 वेल्थ में से आपको सबसे सबसे माइनर कौन से वेल्थ लगेंगे, सेकंड एंड थर्ड. तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आपको क्यों ऐसा लग रहा है. सबसे पहले बात करते हैं सोशल वेल्थ, जो कि स्टेटस. अब देखो, अगर आपने मेरा फर्स्ट शॉर्ट देखा हो, 4 बुक्स दैट विल श्योरली मेक यू अ बिलियनर, उसमें मैंने बताया था कि स्टेटस इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सोशल वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू आर सोशली कनेक्टेड with your outside environment, with the by outside environment I mean people. एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके तो अच्छी जान पहचान होगी. तो ये सोशल वेल्थ इज जान पहचान. अब ये कौन से टर्म्स में, दैट इज मनी एंड मसल पावर, यानी कि पॉलिटिशियंस के साथ आपके अच्छे उठना बैठना हो रहा हो, या फिर कोई रिच बिजनेसमैन हो, पुलिस वाले हो जिनके पास मसल पावर हो, या मनी, या कोई रिच बिजनेसमैन हो सकता है. सो ये चीज है. इसके बाद हम बात करते हैं टाइम वेल्थ. देखो, टाइम इज मनी जो सब बात करते हैं, बट इट इज हिडन. ये आपको फाइंड करना है, आपके टाइम की वैल्यू क्या है. अभी टाइम की वैल्यू ऐसे सिंपली आप नहीं निकाल सकते. अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपके टाइम से बाउंडेड नहीं हो, आप फ्री टाइम निकाल सकते हो, तो आप टाइम वेल्दी हो. अब देखो, बाउंडेड विथ योर टाइम एंड बिजी के में थोड़ा डिफरेंस है. भाई, बाउंडेड विथ योर टाइम
कि यार आप पूरे दिन ऐसा काम करते रहते हो जो शायद आप ना भी करो तो आपकी लाइफ में इतना वैल्यू एडिशन ना हो, समझ रहे हो? वो काम अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी आपके लाइफ में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन बिजी मतलब अगर मैं 4 घंटे नहीं काम करके 6 घंटे करूंगा तो मेरा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन बिजी एंड बाउंडेड विथ योर टाइम, जो कि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सो आज मैंने बता दिया। अब लास्ट बात करते हैं फिजिकल वेल्थ, जो कि है हेल्थ। अब सब लोग बोलते हैं हेल्थ और वेल्थ, देखो सबके लिए ये 4 वेल्थ में से सबके लिए अपने हिसाब से अलग अलग चीजें होती है जो कि उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है। किसी को हेल्थ लगती है, किसी को फ्रीडम लगती है, किसी को पैसा ही सब कुछ लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से हेल्थ और मनी सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे, चिंता मत करिए। सब लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और ये चीज सही भी। अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, तो आपके पास कितना भी पैसा है वो कुछ काम का नहीं है। आपके पास कितनी भी जान पहचान है वो कुछ काम की नहीं है। एक रिच बिजनेसमैन आपको फिट नहीं बना सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिट एंड हेल्दी। अभी ये कोई फिटनेस या हेल्दी हेल्थ के रिलेटेड चैनल है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज वी विल बी डाइवर्टेड विथ आवर टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है ना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हालांकि आपको इतना ज़रूरी नहीं लगेगा, लेकिन ये जो मैंने लिख दिया है ना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? अभी कोई भी वेल्दी पर्सन है, वो अकेला फाइनेंशियली वेल्दी या हेल्दी या फिर उसके पास फ्रीडम है या उसके पास अच्छा सोशल स्टेटस है, ऐसा जरूरी नहीं। वो चारों चीज के कॉम्बिनेशन से वेल्दी बनता है, ठीक है? अभी आप समझ गए हो कि सारी चीजें जरूरी है, एक कॉम्बिनेशन है, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। लेकिन लेकिन सबसे सुपीरियर तो फाइनेंशियल वेल्थ है। अब कैसे एकदम लॉजिकल अप्रोच होगा, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम वेरी ओपन माइंडेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ है तो आप अच्छे रिलेशंस बना सकते हो। वो कहते हैं ना, पुअर पीपल डोंट हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बाय फ्रेंड्स आज की इस दुनिया में जस्ट बेनिफिशियल वाली दुनिया हो गई। अगर आपको किसी की दोस्ती से इतना कुछ फायदा नहीं हो रहा तो शायद वो दोस्त आपका कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल वेल्थ आपको टाइम दे सकती है, ईदर विच यू कुड हैव वेस्टेड इट टू मेक मनी। द हसल टू मेक मनी इज गुड, लेकिन बिना कोई काम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम करोगे और आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, और दूसरी जगह आप बिजी हो, आप 4 के जगह 7 भी निकाल रहे हो और आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इट इज वर्थ इट। तो यही चीज है कि अगर आप पैसा आपके पास है तो आप उस चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करोगे। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई एवरेज मिडिल क्लास लोग को देखोगे तो वो इतना फोकस नहीं करेंगे हेल्थ के बारे में। बाय हेल्थ आई डजंट ओनली मीन फिटनेस, इट ऑल्सो मीन हैविंग अ गुड डाइट, न्यूट्रिशन। और ये सब कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा और टाइम होगा, ठीक है? हर कोई के पास ये सब नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ है तो आपको इनडायरेक्टली हेल्थ भी मिल रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें करनी तो आपको ही है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी आप आराम से बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास टाइम है, बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला। आपको उसका यूटिलाइज करना है। भगवान ने आप सबको सब कुछ दिया है, लेकिन आपको बस उसे आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। थोड़ा फिजियोलॉजी क्लास ना लगे, इसलिए चलो हम चेंज कर देते हैं टॉपिक। अभी बात करते हैं फाइनेंशियल वेल्थ मनी नहीं है, ठीक है? फाइनेंशियल वेल्थ पैसा नहीं है, वो चीज अलग ही आपने जान ली। लेकिन अभी आपको फोकस किस पे करना है? फाइनेंशियल वेल्थ या मनी, दोनों चीज अलग है। फाइनेंशियल वेल्थ पे आपको फोकस करना है। क्यों? शॉर्ट में बताया है लेकिन अच्छा बताया है। देखो, ड्यू टू इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू डे बाय डे घट रही है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप देख लेना जरूर। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, हंट फॉर द नेक्स्ट बफे। आपकी ईज के लिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा उसकी लिंक को। द हिस्ट्री ऑफ मनी में मैंने इसे ब्रीफली समझाया है। और एक बोनस भी है, एक और बोनस है। अब ये अच्छा बोनस है, लॉज ऑफ वेल्थ। अभी देखो, ये डेफिनेट लॉज ऑफ वेल्थ नहीं है। हर लॉ कहीं ना कहीं तो हिंडर होता ही है, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे लॉज, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है
उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है सेविंग। देखो सबसे बेसिक चीज जो होती है वो आपको सेव करना। अगर आप पैसा ही सेव नहीं करते तो आप चाहे कितना भी कमा लो, अगर आप उसे सही चीज में सेव नहीं करते तो बिल्कुल भी वो वेस्ट है, वर्थ नहीं। 10% यहाँ पे मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम आपको 20 से 30% सेव करना है। पैसे को कैसे इफेक्टिवली यूज करें उसके बारे में भी शॉर्ट आने वाला है। एक स्पॉइलर दे देता हूँ, इट इज द 50-30-20 रूल। सो लेट्स मूव अहेड। सेकंड इज इन्वेस्ट। देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको हमेशा कहता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो व्हाई शुड यू इन्वेस्ट वाले वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें ही इन्फ्लेशन के बारे में भी बात करी थी, सो यू कैन वॉच इट। अगली चीज है डेब्ट। देखो डेट ही मिडिल क्लास व्यक्ति को अलग बना देता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ज एंड करेज। देखो करेजियस बनो, छोटी छोटी चीज में डेट लेना जरूर अच्छा नहीं कहलाता, और कर्ज और करेज में यही डिफरेंस है, जो कि पुअर पे करते रहते इंटरेस्ट और रिच कमाते रहते इंटरेस्ट। ऐसी यही साइकिल चलती रहेगी, दैट रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज पेशेंस। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दैट इज द डिफरेंस, वो मैंने हमने स्टोरी के बारे में बात करी। सो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ। ठीक है, जल्दी मुझे रातों रात रिच बनना है, ये कभी वर्क नहीं करता। वर्क किया तो एक चीज याद रखना, अर्ली सक्सेस इज एन इल्यूजन। कुछ जल्दी जल्दी इमारत बना दी, इधर सीमेंट गई इधर नहीं गई, ईंट टूटी हुई है कोई बात नहीं लगा दी, 2 दिन में न्यूज आई जो बिल्डिंग जल्दी बनी थी 48 आवर्स में वो कोलैप्स कर गई। तो अर्ली सक्सेस इज मोस्ट प्रोबेबली एन इल्यूजन। बात करते हैं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास 50,000 रुपए तो आप क्या करोगे, उसे सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं ना, सबसे पहले आप उसे खुद पे इन्वेस्ट करोगे, 10-15 हजार के वर्कशॉप्स करोगे। अगर फ्री में करना है तो सिंपली मेरे चैनल पे आ जाओगे और खुद पे इन्वेस्ट करोगे, सीखोगे स्किल्स को जो कि नेसेसरी है, एंड कीप लर्निंग। और कभी स्टॉप मत करना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कि दूसरे दिन पुराना हो जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूज आती है, लेटेस्ट न्यूज आती है अभी, आज अगर फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल है और कल 19 अप्रैल थी, तो 20 अप्रैल पे आपके पास जो न्यूज है वो 21 अप्रैल को पुरानी हो जाएगी, स्टेल हो जाएगी। अगली प्लीज, फोन बज रहा है तो प्लीज इग्नोर इट। लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, जिसके बारे में भी जल्दी वीडियो आएगा। आपको अपनी पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। बाय डाइवर्सिफाई आई डोंट मीन बहुत ही ज्यादा उसे आपको डाइवर्सिफाई कर देना, एक स्टॉक इधर का और ऐसे 50 स्टॉक अलग अलग चीजों पे ले रखे। एकदम आपको मिनिमम डाइवर्सिफाई करना है। वो आप वीडियो आएगा तो देख लोगे, देख लेना, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब बोनस नंबर 3 की बात करते हैं, हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल वेल्थ। ये आपके काम की चीज है। शायद ये वीडियो इतना काम का नहीं होगा, लेकिन ये बेस बनाना है। बेस आपका जितना स्ट्रांग होगा ऊपर उतनी ही बुर्ज खलीफा आप बना सकते हो। नेक्स्ट चीज है इन्फ्लेशन के बारे में भी डिटेल में वीडियो आएगी। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट में मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताया था, लेकिन इन्फ्लेशन में मैं उसे काफी अच्छी तरीके से बताऊंगा। ऑल्सो श्रिंकफ्लेशन के बारे में भी शॉर्ट आएगा, और 15-15-50 रूल जो करोड़पति रूल है उसके बारे में शॉर्ट ऑलरेडी आ चुका है। और आप कैसे ट्रिक हो जाते हो बाय योर प्राइस, जो एंड डिजिट होता है उसके बारे में भी शॉर्ट आ चुका है, तो प्लीज चेक आउट दैट। एंड व्हाई टू अवॉइड डेट, अभी यहाँ पे मैंने बताया कि कर्ज और करेज में डिफरेंस, वो भी आ रहा है जल्दी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला आएगा फाइनेंशियल वेल्थ, हाउ टू बिल्ड इट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड प्लीज डोंट मिस दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।